कानपुर की वीआईपी रोड एक ऐसी जगह जहां शहर के रसूखदारों का जमावड़ा रहता है, लेकिन रविवार 8 फरवरी की दोपहर यहां जो हुआ उसने पूरे शहर के होश उड़ा कर रख दिए। दोपहर का वक्त था, रोज की तरह सड़क पे भीड़ भाड़ थी। तभी अचानक हवा को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी और उसके साथ ही शुरू हुआ रफ्तार का नंगा नाच। एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी सड़क पर मौत बनकर दौड़ रही थी। चश्मदीदों का कहना है कि मंजर ऐसा था जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लेकिन ये फिल्म नहीं, एक कड़वी हकीकत थी। एक रईसजादे ने अपनी रसूख के नशे में स्टीयरिंग को ऐसे घुमाया जो सामने आया उसे रौंदता चला गया। किसी को जोरदार टक्कर मारी तो कोई हवा में 10 फीट ऊपर उछल गया। ये रईसजादा कोई और नहीं बल्कि शहर के मशहूर तंबाकू व्यापारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा था। अपनी पोर्शे लैम्बोर्गिनी को कबाड़ में तब्दील करने वाला शिवम अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन रईसजादों के लिए इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक खेल है? शिवम मिश्रा ये नाम अब कानपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चा में है, सिर्फ इस हादसे की वजह से नहीं बल्कि उस आलीशान और बेहिसाब रईसी की वजह से जो इस परिवार के पास है। जब पुलिस ने शिवम के दिल्ली वाले वसंत विहार वाले घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। शिवम के पास गाड़ियों का ऐसा कलेक्शन जिसे देखकर किसी बड़े फिल्म स्टार को भी पसीना आ जाए। उसके गैराज में 50 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ियां रखी थी। इसमें रोल्स रॉयस, फैंटम, मैकेलन, पोर्शे और लैम्बोर्गिनी भी शामिल है जो हादसे का शिकार हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट पे एक ही नंबर दर्ज था, 4018। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, शिवम की कलाई पे बनने वाली घड़ी की कीमत भी 2.5 करोड़ रुपए है। ये घड़ी हीरो से जड़ी है। आयकर विभाग ने जब छापेमारी की तो करोड़ों का कैश और जेवरात बरामद हुए। एक तरफ आम आदमी पाई पाई को तरसता है और दूसरी तरफ ये रईसजादे करोड़ों की गाड़ियों में मौत बांटते फिरते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर इतना पैसा कहां से आया? इसके तार जुड़ते हैं शिवम के पिता के मिश्रा और उनकी कंपनी बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड से। ये कंपनी तंबाकू उद्योग की दिग्गज खिलाड़ी है और देश के बड़े बड़े पान मसाला ग्रुप्स को माल सप्लाई करती है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे गहरा काला सच भी है। साल 2024 में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने के मिश्रा के ठिकानों पे बड़ी रेड की थी। आयकर विभाग की जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला सच था। कंपनी अपनी सालाना आय कागजों पे सिर्फ 20 से 25 करोड़ रुपए दिखाती थी, लेकिन हकीकत में उनका टर्नओवर 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच था, यानी करोड़ों रुपए का हेरफेर और जीएसटी की भारी चोरी। अधिकारियों को शक है कि ऑफशोर खातों और मैनिपुलेटेड लेजर के जरिए पैसे छिपाए गए। 5 राज्यों में चली इस जांच ने साबित किया कि रसूख सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर बनाया गया है। कानपुर का यह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये उस मानसिकता का नतीजा है जो ये मानती है कि पैसा है तो कुछ भी मुमकिन है। शिवम मिश्रा जैसे लोग जब सड़कों पे उतरते हैं तो उन्हें ना कानून का डर होता है और ना ही किसी की जान की परवाह। पुलिस ने उसे हिरासत में तो ले लिया, लेकिन क्या वो वाकई अपने किए की सजा पाएगा या फिर रसूखदार पिता के जयचंद और महंगे वकील उसे फिर से आजाद कर देंगे? कानपुर की जनता आज गुस्से में है। वो रईसजादे जो अपनी करोड़ों की लैम्बोर्गिनी में रफ्तार का शौक पालते हैं, उन्हें ये समझना होगा कि सड़क रेसिंग ट्रैक नहीं और गरीब की जान कोई खिलौना नहीं। फिलहाल शिवम पुलिस की गिरफ्त में है। उसके पिता का तंबाकू साम्राज्य जांच के घेरे में, लेकिन ये सिस्टम कब तक ऐसे रईसजादों को बेलगाम छोड़ता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।